ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं आज आपको सहदेवी एक छोटा सा जड़ी बूटी पौधा होता है, उसका कल्प बता रहा हूँ। वह अनेक प्रकार से उपयोग में लाया जाता है। उस सहदेवी को अभिमंत्रित करके उखाड़ के लाना होता है, तब वह कार्य करती है। सहदेवी क्या क्या कार्य करती है, इसके लिए सहदेवी की जड़ को अभिमंत्रित कर लाकर हाथ पर बांधने पर विविध प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं तथा इसका चूर्ण गाय के घी में मिलाकर बंध्या स्त्री को खिलाने पर पुत्र प्राप्त होता है तथा यदि किसी माता बहन को प्रसव पीड़ा हो रही है तो इसकी जड़ को कमर पर बांधने से सुखपूर्व आसानी से प्रसव हो जाता है, ऐसा भी इसका प्रभाव है। तथा कंठमाल रोग से पीड़ित व्यक्ति के गले में सहदेवी की जड़ बांधने से कंठमाल रोग ठीक हो जाता है। किसी प्रकार से सभा कक्ष में वाद विवाद हो, वहाँ पर जड़ को बांधकर जाने पर वाद विवाद में विजय प्राप्त होती है। विशेषकर जड़ को किसी लाल वस्त्र में लपेटकर पुरुष दाहिने हाथ में मणिबंध अथवा भुजा पर बांधे तथा स्त्री बाएं हाथ पर बांधे, ऐसा शास्त्रों में विधान है। आपको मैं सहदेवी को अभिमंत्रित कर लाने का विधान बता रहा हूँ। ये उक्त कार्य जो बताए गए हैं वह सहदेवी जड़ को नियमानुसार योग्य गुरुजन के मार्गनिर्देशन में निमंत्रण देकर लाकर प्रयोग में लाने पर ही कार्य विशेष रूप से सफल होते हैं। आपको सिद्धि के लिए करना है कि शनिवार के दिन सायंकाल रात्रि को सहदेवी पेड़ के पास जाना है और धूप अगरबत्ती लगाकर एक सुपारी रखकर उसको हाथ जोड़कर निवेदन करना है कि हे देवी, मैं आपको अभिष्ट कार्य के लिए कल सुबह लेने आऊँगा और आप अपनी पूर्ण क्षमता के साथ मेरे साथ चलना। अगले दिन रविवार को सुबह सूर्योदय से पूर्व स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको सहदेवी पेड़ के पास जाना है और वहाँ धूप दीप अगरबत्ती भोग आदि अर्पण करके उस देवी से प्रार्थना करना है कि हे देवी, मैं अभिष्ट कार्य हेतु आपको लेने आया हूँ और मेरा अभिष्ट कार्य संपादित करना है। और ये मंत्र 21 बार बोलना है। ओम नमो भगवती सहदेवी सदबलदायिनी सदैवत कुरु कुरु स्वा। ओम नमो भगवती सहदेवी सदबलदायिनी सदैवत कुरु कुरु स्वा। इस मंत्र का 21 बार जाप करने के बाद जड़ को अभिमंत्रित व धूप दीप आदि अर्पण करने के उपरांत मौन रहकर जड़ उखाड़ के लाना है और घर पर लाकर पटिया बाजोट पर स्थापित करके उस जड़ का पूर्ण विधि विधान से षोडशोपचार से पूजन करना है। धूप दीप नैवेद्य फल भोग आदि अर्पण करना है और कार्य की सिद्धि व सफलता हेतु प्रार्थना करना है। ऐसा करने पर सहदेवी कल्प जड़ अभिमंत्रित हो जाएगी और पूर्ण श्रद्धा के साथ कार्य करेगी। इसके बाद आपको इस पूजन विधान के उपरांत सहदेवी
का रस निकाल लेना है। रस निकालने के बाद उस रस में गोरोचन व केसर मिलाकर गोलियां बना लेना है। जब कभी भी आपको किसी कार्यवश किसी से मिलना जाना हो या कोई कार्यवश किसी व्यक्ति के कार्य से जाना हो अथवा किसी से वार्तालाप करना हो अथवा कार्य विशेष के लिए आपको कहीं जाना हो या अपना कार्य सिद्ध कराना हो, तो इस गोली का पानी में हल्का घोल बनाकर उसको तिलक लगाकर जाना है। जिस किसी भी व्यक्ति से आप मिलेंगे वो व्यक्ति प्रभावित हो जाएगा और आपका कार्य सिद्ध करेगा, तथा आप जिस किसी से भी वाद विवाद वार्तालाप करेंगे वह आदमी उस सहदेवी तिलक के प्रभाव से प्रभावित होगा और आपके हाँ में हाँ भरेगा तथा आपकी ओर आकर्षित होगा। ऐसा सहदेवी कल्प का विधान है। साथ ही आपको जो उपाय बताए गए थे विविध रोग नष्ट होने का तथा बंध्य स्त्री को पुत्र प्राप्ति का तथा सुखपूर्व प्रसव का तथा कंठमाल रोग नष्ट होने आदि का जो प्रयोग बताया गया था वह भी इसी प्रकार से सहदेवी पेड़ को अभिमंत्रित करके लाकर प्रयोग में लाया जाना है। अभिमंत्रित करके सहदेवी जड़ को प्रयोग में लाने से उसकी शक्तियाँ पूर्ण रूप से कार्य करती है तथा उसकी गुण और सामर्थ्यता अनुसार अपना प्रभाव दिखाती है और कार्य सिद्ध करती है। दोस्तों, आपको जब कभी भी जड़ को निमंत्रण देने जाना हो उस दौरान अपने साथ कुछ पानी ले जाना है और वहाँ पेड़ के जड़ पर पानी डाल देना है, ताकि जब अगले दिन आप निमंत्रण देकर जड़ को उखाड़ो तो वह आसानी से सुगम रूप से उखड़ जाए अथवा खोदने में कई असुविधा नहीं हो तथा जड़ टूटे नहीं। दोस्तों, ये था सहदेवी कल्प। मेरा निवेदन है कि आप किसी योग्य गुरुजन के मार्गनिर्देशन में ही यह सहदेवी पेड़ को निमंत्रण देकर उखाड़ कर लाएं, क्योंकि तंत्र क्रिया में कभी भी कोई हानि व नुकसान हो सकता है तथा पेड़ व जड़ को उखाड़ने से पहले अलग से एक मंत्र होता है। उस मंत्र को जाप करके वहाँ विराजमान शक्तियों को वहाँ से दूर हटाया जाना होता है, तब ही पेड़ की जड़ को उखाड़ना होता है। पेड़ की जड़ से इस प्रकार शक्तियों को भगाने अथवा पेड़ को उखाड़ लाने के लिए एक अलग से वीडियो हमारे चैनल पर डाला हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं तथा किसी गुरुजन के निर्देशन में ही निमंत्रण देकर पेड़ को उखाड़ के लाना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।